नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव सबक नंबर 11 मौरब और मबनी। हमने फसल नंबर 4 में मौरब और मबनी पढ़े थे पिछले सबक में, यानी सबक नंबर 10 में कि मौरब और मबनी क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जो तारीफ पड़ी थी, यहाँ जो मौजूद है आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमा की कितनी किस्में हैं? दो। यानी शुरू में जब आमिल आएगा, आमिल जब अमल करेगा तो अमल करने के एतबार से मौरब का आखिर बदलेगा और मबनी का आखिर नहीं बदलेगा। फिर हमने इसकी मिसालें भी पढ़ी थी। मसलन हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि आमिल क्या चीज़ होती है, उसकी मिसालें भी मैंने दी थी। मसलन हम उसकी मिसालें फिर से दोहरा लेते हैं ताकि बात को समझना आसान हो जाए। जा, ये फेल है, ये क्या है? फेल माजी है और इसी को हम कहते हैं आमिल, अमल करने वाला। आगे है ज़ईदुन, आया ज़ैद, आया ज़ैद। फेल अपने फाइल को क्या देता है? ज़बर ज़ेर पेश देता है। ये देखें पेशे आएंगी ज़ईदुन। अब ये पेशे किसने दिए? इस फेल ने, आमिल ने दिए। तो ये बन गया आमिल और ये क्या बन गया? मामूल। ये पिछली मतलब हमने पढ़े। अब ये देखें ज़ैद ने पेशे कबूल किए उस फेल की, क्योंकि फाइल क्या होता है? मरफू। फाइल क्या होता है? मरफू होता है। मफूल क्या होता है? मंसूब। और जो हरफ जर के बाद क्या आता है वो क्या होता है? मजरूर। ठीक हो गया। मसलन अब हम ये फेल माजी है, इसने इसको पेश दी है, फाइल बन रहा है उसका। मफूल की मिसाल आप दे रहे हैं। ज़राबा ये फेल है, ये फाइल को देगा पेश। ज़ईदुन, मारा ज़ैद ने, किसको मारा? बकरन, बकर को मारा। अब ये फेल, ये फाइल, ये मफूल। वही वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये देखें इसने इसको पेश दी, ये रफा है, क्योंकि फाइल क्या होता है? मरफू। इसी फेल ने इसको क्या दी? ज़बर दी, क्योंकि मफूल क्या होता है? मंसूब। मफूल भी क्या होता है? मंसूब। मंसूब क्या मतलब? ज़बर वाला। इसकी ज़बर इसने दी है, इसकी पेश इसने दी है। ये जिसने दी है उसको कहते हैं आमिल। आमिल का माना अमल करने वाला। जिसमें अमल हो जाए उसको कहते हैं मामूल। क्या कहते हैं? ये मामूल नंबर 1 और इसको दी ज़बर क्योंकि ये मफूल है। ये मामूल नंबर 2। तो आमिल 1 है और मामूल कितने हैं? 2। आमिल अमल करने वाला, मामूल जिसमें क्या हो जाए? अमल हो जाए। फाइल में भी अमल करता है, मफूल में भी अमल करता है। फाइल को देता है पेश, मफूल को देता है ज़बर। समझ आ गई बात? यहाँ ज़ईदुन है, यहाँ बकरन है। अगर यहाँ ज़ईद होता तो होता ज़ईदन। देखें दन, दिन, दुन तब हो रहा है कि ये ज़ैद मौरब है कि मबनी है? मौरब। ये समझा रहा था, ठीक है। लेकिन जो मबनी होता है उसके शुरू में जो आमिल भी आ जाए वो एक ही हालत पर रहता है, वो तब्दील होता नहीं है। वो तब्दील होता नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या मिसाल दी हुई है? हाजा। हाजा क्या है? आपने जो पढ़ा है तरीक़तुल असरिया में, इसमें इशारा, इसमें। अब इसके साथ जा लगे, ये फिर भी हाजा है। इसके साथ अगर आप कुछ और लगा दें, जैसे यहाँ पर इन्होंने रअयतु लिखा हुआ है, रअयतु, रअयतु। रअई फेल है, रअई क्या है? और ये तू जो है ये फाइल है, तू। आगे क्या लिखा हुआ है? हाजा, रअयतु हाजा।
मैंने देखा, रअयतु मैंने देखा, हाजा इसको, ये मफूल है, ये क्या है, ये मफूल बिही है, बल्कि इसको मफूल बिही कह रहे हैं। ये देखें हाजा, हाजा बदला है आखिर से, नहीं बदला, वो बदलना नहीं बदल रहा, ज़ैदन दिन बकरन बदल रहा है, जो बदल रहा है उसको कहते हैं मौरब, जो नहीं बदलता एक ही तरह रहता है उसको क्या कहते हैं। ये आपने पिछली मर्तबा पढ़ा था। जब आप इसको समझ गए हैं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये पिछली मर्तबा का सबक है जो हमने दोबारा से दोहराया इसको। अरबी जुबान, ये कोई भी दुनिया की जुबान है, उसमें जो कलिमात इस्तेमाल होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2, नंबर 3, कोई दुनिया की जुबान है वो इन 3 चीजों से बाहर नहीं है। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 दुनिया की कोई जुबान भी इन 3 से बाहर नहीं। अब हम मौरब और मबनी के एतबार से देखते हैं, तो ये पिछली मर्तबा हमने पढ़े हुए सबक में दोहरा रहे हैं, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। जी आप मुझे बताएं, ये जो हर्फ है इसको हम पहले देख लेते हैं। हर्फ में मौरब मबनी के एतबार से हमने क्या पढ़ा था, तमाम हुरूफ मबनी कौन से, असल, मबनी असल होते हैं। बस ये तमाम हुरूफ जितने भी हैं अरबी जुबान में वो क्या होते हैं, मबनी। तमाम का मतलब क्या होता है, आमिल हो या गैर आमिल, यानी अमल करते हो या न करते हो, हुरूफ जहां भी आ जाएं वो क्या होते हैं, मबनी। क्या होते हैं, लिहाजा इसका काम तो हो गया तमाम। इसम फेल हरफ, इनमें कौन से मबनी कौन से मौरब होते हैं। हमने पहले हरफ को निपटाया क्योंकि उसकी बात थोड़ी थी। हमने कहा जितने भी हुरूफ हैं अरबी जुबान में वो सारे के सारे क्या होते हैं, और मबनी की कौन सी किस्म है, असल। इसके साथ एक दूसरा मबनी भी हमने पढ़ा है, मुशाबे मबनी। कौन सा, मुशाबे और मबनी। असल में मैंने थोड़ा सा फर्क बताया था, ये खानदानी मबनी है, शुरू से मबनी है। और मुशाबे का मतलब होता है किसी के साथ दोस्ती रखने की वजह से, मुशाबाहत रखने की वजह से वो मबनी शुमार होता है। आई बात समझ। तो ये हुरूफ मबनी असल हैं, ये हरफ वाली बात तो ख़त्म हो गई। और मैंने बताया था कि जब हम ये कहते हैं ना कि मबनी असल, तो मबनी असल आपने कितने पढ़े थे, 4। तमाम हुरूफ और फेल माजी मुकम्मल, यानी मारूफ मजहूल सब कुछ। नंबर 3 अमर हाजिर मालूम, वो जो 6 सीले थे वो जिनकी शक्लें बिल्कुल जुदा जुदा थी, अभी हमने जो पढ़ा है ना, जिनकी शक्लें बिल्कुल इफ़आल इफ़आला, वो जो 6 शक्लें जुदा थी वो मबनी असल है। वो 6 के 6 क्या है, मबनी। वो इधर आ जाओ, कौन से 6, वो जो दरमियान में हमने कहा था फिर मुजारे की तरह उनकी शक्ल नहीं है, वो 6 के 6 इधर आते हैं मबनी असल में। और क्या आता है हुरूफ मबनी असल में, माजी मुकम्मल मबनी असल में। कितनी हो गई। और चौथी चीज मैंने बताई थी जुमला, क्या बताया था, जुमला। ये 4 चीजें किस में आ जाती है, मबनी असल में आ जाती है, मबनी असल में आ जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसम की तरफ। इसम में क्या बताया था, कौन से मबनी है, इसमें गैर मुतमक्किन, कितनी किस्में, 8 अक़साम। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम, वो क्या है, मबनी है। कौन सी मबनी है, मुशाबे मबनी है। कौन सी मुशाबे मबनी है, मुशाबे मबनी। ये नंबर 1 नोट फरमाया। दूसरी चीज इसमें क्या मबनी है जी, इसमें मुतमक्किन, इसमें वो गैर मुतमक्किन है ना, और मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन जो इबारत में न आया हो, जैसे ज़ैद, ये क्या बनता है, मबनी पर
मबनी पर सुकून, मबनी पर सुकून क्या मतलब है? आप जब कोई मुफरद नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप साकिन करके पढ़ते हैं। आप कहते हैं ज़ैद, इमरान, कामरान, नोमान, सब जज़म है कि नहीं आखिर में? सारे सब के आखिर में जज़म है ना? तो जब कोई नाम बगैर किसी पेराए के जुमले के आप वैसे बोलते हैं तो उसको आप आखिर से क्या करते हैं? साकिन, उसको कहते हैं मबनी पर सुकून। अब ये मुतमक्किन है, क्या मतलब? अगर आप इसको लाएंगे आमिल के बाद तो ये ज़बर ज़ेर पेश को कबूल करता है, लेकिन चूंकि आपने आमिल में लाया नहीं है, इसको अलहदा से आप नाम ले रहे हैं, तो आमिल है नहीं है तो अमल किस तरह करें? तो लिहाजा ये क्या होता है? मबनी पर सुकून। मबनी पर, मसलन आपने कहा ज़ैद, ये क्या है? मबनी पर सुकून है कि नहीं है? लेकिन क्यों है? अलहदा है। इसी को आप जब जा ज़ैदुन कहते हैं, जा ज़ैदुन, अब ज़ैद नहीं होता, ज़ैदुन होता है। अब मोरब हो गया क्योंकि अब ये सेंटेंस में, जुमले में इस्तेमाल हो गया। लेकिन जब ये जुमले में इस्तेमाल नहीं करते, वैसे आप कहते हैं तो क्या कहते हैं? ज़ैद। ये क्या होता है? मबनी पर सुकून। इसको भी समझ गए? ये इसम में कितनी मबनी हो गए? 2। गैर मुतमक्किन की 8 किस्में क्या है? मुशाबे मबनी। नंबर 2, इसमें मुतमक्किन जो इबारत में ना आया हो, जैसे ज़ैद। मैंने क्या कहा? ये मोरब भी हो सकता है। कब होगा मोरब? जब किसके बाद किस में आ जाए? इबारत में। किसमें आ जाए जी? अच्छा, 2 चीजें आपकी हो गई, इसमें इसम भी हो गया। अब क्या रह गया दरमियान में? फेल। क्या रह गया जी? फेल। फेल की तरफ जाने से पहले हम फिर इसको दोहरा देते हैं। हुरूफ सारे के सारे क्या होते हैं? कौन से मबनी? असल। तमाम हुरूफ से क्या मुराद है? आमिल हो या आमिल गैर आमिल, तो क्या मतलब बता सकते हैं? मसलन हुरूफ जारा, मिन, अन, फी, ये अमल करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? क्या अमल करते हैं? बाद वाले को जर देते हैं, ज़ेर देते हैं। अन्ना हरफी मुशब्बह बिल फ़ेल, ये आमिल है कि गैर आमिल है? आमिल है। बाद वाले को क्या देता है? ज़बर। इसकी मिसाल दे दें, अशहदु अन्ना मुहम्मदर, मुहम्मद दर। और जहाँ ये अन्ना नहीं है वहाँ मुहम्मद दुर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दुर। तो वो दर क्यों हुआ है कि पीछे अन्ना आया हुआ है, तो अन्ना अमल कर रहा है। तो जो अमल करे उसको हम कहते हैं हुरूफ आमिला, और जो अमल ना करे उसको क्या कहते हैं? गैर आमिल। इसकी नहव में 16 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 16 किस्में। ये किस्में आते हैं मबनी असल। किसमें आते हैं जी? फिर मैंने एक इजाफी चीज बताई कि मबनी असल 4 है। कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं? तमाम हुरूफ जी, तमाम हुरूफ से मुराद यही है। नंबर 2, फेल माजी मुकम्मल का क्या मतलब है? गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, मालूम, मजहूल, सारी की सारी। मुकम्मल का क्या मतलब है? गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, मालूम, मजहूल, सारी की सारी इसमें है। ये इसलिए कहा कि अमर में सब नहीं आता, अमर में सिर्फ 6 सीगे आते हैं जी। अमर, फेल, अमर, हाजिर, बोले जो दरमियान में पढ़ा था, फेल, अमर, हाजिर, मालूम। क्या मतलब? फेल अमर हो और हाजिर ना हो, गायब हो, वो इसमें नहीं आएगा। उसकी शक्ल मुजारे की तरह है, बदले का। फेल अमर हाजिर भी हो और मालूम ना हो, मजहूल हो, वो भी इसमें नहीं है। इसमें वो आएगा वो जो 6 आपने दरमियान में पढ़े, वही है। इसलिए उस 6 को आप याद रखें। वहां भी आपको फर्क करेंगे, फर्क करके पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ भी आपको नहव के अंदर जो 6 अलग काम है, बाकी सब मोरब होते हैं। ये 6 क्या होते हैं? मबनी। तो मबनी कितने हो गए यहाँ पर? मबनी असल। मबनी असल कितने हो गए यहाँ? 3। और चौथा मैंने क्या बताया? जुमला। कोई भी जुमला जो आप बनाते हैं सेंटेंस, वो भी क्या होता है? मबनी असल। मबनी असल टोटल कितने हो गए जी? 4। और इसम में कितने मबनी हो गए? 2। नंबर 1, इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में? 8। नंबर 2, इसमें मुतमक्किन जो इबारत में ना आए। क्या मतलब? जब इबारत में आ जाए वो फिर क्या हो जाएगा? मोरब। जब तक इबारत में ना आए तो क्या होता है? मबनी पर सुकून। ज़ैद, नोमान, कामरान, जो मैंने मिसाल दी। लेकिन जैसे ही आप उसको इबारत में लाएंगे वो ज़बर ज़ेर पेश लेने लग जाएगा, फिर वो मोरब।
जी, मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन मैंने पिछली मरतबा भी आखिर में सवाल किया था, मैंने थोड़ी सी वजाहत की थी और आज इंशाल्लाह अगले सबक में ये सारा आ रहा है। मुतमक्किन मैंने कहा था ये मकान से बना हुआ, किससे बना हुआ है? जिस हम कहते हैं ना वो मुतमक्किन हुआ अपने ओहदे पर, अपनी कुर्सी पर। तो मुतमक्किन के माना है जगह पकड़ना। क्या पकड़ना? जगह पकड़ना, जगह लेना या जगह देना। ये मुतमक्किन मकान से बना हुआ है। तो मुतमक्किन का मतलब है वो इसम जो एराब को जगह देता है, तब्दीली को कबूल करता है। गैर मुतमक्किन का मतलब है जो जगह नहीं देता, जो तब्दीली को कबूल, तो जाहिर बात है वो क्या होता है? मबनी। मुतमक्किन का मतलब है एराब को जगह देता है, लेकिन एराब आया तो हो ना। जब आप अलहदा से कहते हैं ज़ैद, इस पर एराब आ ही नहीं सकता क्योंकि पीछे कोई आमिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको मबनी पर सुकून कर लेते हैं। जैसे ही इस पर आप फेल लगाते हैं, कोई आमिल लगाते हैं, अमल करना शुरू करता है, तो फिर ये मबनी पर सुकून नहीं है, फिर ये मोरब में चला जाता है। इसमें चला जाता है जैसे ये आगे ज़ैदुन दन दिन, जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। दन दिन दोन फर्क आ रहा है ना। ये इस सूरत में मोरब बनेगा, लेकिन जब अकेला है तो मबनी पर सुकून, मबनी पर सुकून है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चले थे फेल की तरफ। इसम में क्या मबनी है पकड़ लिया हमने, हरफ में क्या है सारे ही हैं, फिर हमने मबनी असल भी पढ़ लिए, उधर से उसको भी देख लिया। अब हम चले हैं फेल की तरफ। फेल में मुझे बताएं कौन कौन सा मबनी होता है, इसमें से उठा सकते हैं आप। जी माजी मुकम्मल, फेल माजी माजी मुकम्मल। मुकम्मल का मतलब बता दें। हाजिर, मुतकल्लिम, मालूम, सब। अच्छा दूसरी बता दें। मुजारे को लेते हैं, ये पकड़ फेल, फेल, अमर, हाजिर, मालूम। दो हो गए। तीसरा बताएं। जी फेल मुजारे, जमा, मुअन्नस, गायब व हाजिर। कितने सीधे टोटल? ये वाले दो जमा मुअन्नस गायब और हाजिर, दो ही सीधे हैं ना, तो ये दो ही हो गए। फेल के अंदर तीन हो गए, आपने खुद पकड़ लिए हैं, ये मबनी है। एक और बताएं। नून ताकीद, फेल मुजारे कौन सा? कानून ताकीद, कानून ताकीद, या कौन सा? सकीला व खफीफा, व खफीफा। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। ये देखें आपने पिछली मरतबा पढ़ा है, आज बाज़ हज़रात खुद हल कर रहे हैं इसको। फिर देख लेते हैं एक मरतबा। हमने पढ़ा आज मोरब और मबनी। मोरब बदलने वाला आखिर से और मबनी आखिर से न बदलने वाला। हमने कहा पूरी दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं उनमें तीन चीजें होती हैं, ये इसम, फेल, हरफ। चौथी कोई चीज नहीं होती। हरफ को हमने देखा, हमने कहा हरफ अमल करने वाला हो, आमिला या गैर आमिला हो, सारे के सारे क्या होंगे? मबनी। कौन से मबनी होंगे? असल, जाती खानदानी एतबार से मबनी होंगे, शुरू से मबनी होंगे। फिर उसके साथ हमने इजाफी ये पढ़ा कि भाई मबनी असल टोटल कितने हैं? चार। कौन से? तमाम का क्या मतलब है? माजी मुकम्मल का क्या मतलब है? हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, मारूफ, फेल, अमर, हाजिर। इसमें सब नहीं, उसमें मुकम्मल, इसमें मुकम्मल नहीं। इसमें सिर्फ वो 6 नमूने जो हमने दरमियान में पढ़े, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलु, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, सर्फ में पढ़े हैं ना। उसको फिर हम तब्दील किया हमने, इफ़इल, इफ़इला, इफ़इलु, पढ़ा नहीं पढ़ा? इफ़इली, इफ़इला, इफ़इलना।
फिर उसको हमने तीसरी तरह तब्दील किया, उफ़उल, उफ़उला, उफ़उलू, उफ़उली, उफ़उला, उफ़उलना। वो जो 6 अलग से बिल्कुल अलग सैंपल थे जो मुज़ारे के साथ इनकी शक्ल मिलती नहीं थी, वो ये वो 6। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 6। ये कितने हो जाते हैं? 6। ये 14 के 14 होते हैं, ये 14 के, और इनकी तो शुमार ही नहीं है ये सारे। उसके बाद हम कहते हैं जुमला। जुमला जब आप किसी बना लेते हैं तो जुमला भी किस में आ जाता है? इसमें मबनी असल में आ जाता है। ये आप हर्फ की बात को मुकम्मल कर चुके हैं, ये होते हैं मबनी टोटल आपके पास। इनके अलावा जो हम मबनी पढ़ेंगे बाकी सब मोरब होंगे, बाकी सब क्या होंगे? और फिर हम चले इसम की तरफ। जी, जुमला की मिसाल, मसलन आप कोई भी जुमला लिखते हैं ना, ठीक है जी। बलगनी, मसलन मैं कहता हूँ बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। इसका माना है मुझे पहुंची ये बात के ज़ैद खड़ा है। मुझे पहुंची, बलगा इबलाग, मुझे ये बात पहुंची कि ज़ैद खड़ा है। ये देखें, बलगा फेल, बलगा क्या है? ये बलगा फेल, नून विकाया, इसको हम कहते हैं विकाया, और या ज़मीर ये मफूल बिही है। क्या है जी? मफूल बिही है। और ये पूरा जुमला मिलकर फाइल। क्या है? फाइल। अब फाइल को क्या मिलना चाहिए? आप बताएं। पेश। इधर आपको कहीं पेश नजर आ रही है? ये जो पेश है ये इसने नहीं दी, ये पेश अन्ना ने दी हुई है। अन्ना कहता है मेरा इसम मंसूब होता है और मेरी खबर क्या होती है? मरफू होती है। अन्ना का कमाल है, अन्ना कहता है मेरे पास जो आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर। अन्ना कहता है मेरे पास जो इसम आएगा उसको 2 ज़बरें देंगे आप, और मेरी जो खबर होगी उसको क्या देंगे? पेश। लेकिन ये जो पूरा जुमला है, अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया या फेलिया खबरिया, इसको अगर हर्फ मुशब्बह फेल को शुमार कर लें या इसमिया खबरिया कह दें इसको, ये जो पूरा जुमला बन के ये फाइल बन रहा है इस बलागा का। इस पूरे जुमले पर आपको कहीं पेश उड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही ना? आ ही नहीं सकती। ये जुमला मबनी असल होता है। क्या होता है? मबनी असल होता है। इसके कितना हम पेश लगाएं? पेश लगाने की जगह ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है? इसका बलागा का, बलागा फेल, नून विकाया, या ज़मीर मफूल बिही मुक़द्दम। ये इधर फाइल नहीं आया ना? क्या पहुंची है? मुझे पहुंची है, क्या पहुंची है ना? मुझे ये पहुंची है, क्या पहुंची है? बात ये ज़ैद खड़ा है। ज़ैद का खड़ा होना मुझे पहुंचा है ना, तो खड़ा होना ये फेल है, और वो उसके खड़े होने की खबर वो मुझे पहुंची है, तो इसका फाइल है ना। पहुंची क्या चीज है? ये पहुंची। तो पहुंचना फेल है, तो जो चीज पहुंचे वो क्या होती है? फाइल। तो पहुंची है मुझे, क्या पहुंची है? ये, तो ये फाइल है ना, और फाइल पर पेश होती है, तो पेश किधर लगाए? ये जो पेश है मैंने कहा किसने दी हुई है? इस पर आखिरी हर्फ आप शुमार किसको करेंगे? ये तो अलग से नहीं, वो तो उसके साथ ही है। तो इसलिए जुमले पर कहीं भी एराब आ सकता, इसलिए बाज़ हज़रात जो है जुमले को भी याद रखें। हमारे यहाँ एक अल्लामा ज़मख़शरी गुजरे हैं, जारुल्ला ज़मख़शरी वगैरह इस तरह के बड़े बड़े जो गुजरे हैं। बाज़ हज़रात ने साहिब कश्शाफ गुजरे हैं, तो इसी को जो कहा जाता है। ये हज़रात इन्होंने जुमले को भी जो है इसमें, वरना आम तौर पर नफ़ी जितनी इस किताब को भी आप खोलें तो उसमें भी मबनी असल कितने लिखे? 3। कितने लिखे हैं? 3 लिखे हैं। लेकिन मैंने आपको 14 साल बता दिए जुमला, क्योंकि पास बड़े बड़े हज़रात साहिब कश्शाफ वगैरह ने जुमले को भी इसके साथ शुमार किया। ठीक हो गया? ये समझ आ गया जी कि ये बलागा फ़ेल है, ये सारा मिलकर उसका फ़ाइल है, और पेश हमें कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि जुमला है, जुमले के ऊपर पेश आ सकती नहीं। अब आते हैं हम, ये सब भी हो गया, ठीक है। इस सब में 2 किस्में होगी, गैर मुतमक्किन की 8 किस्में, मुशाबे मबनी होती हैं। और इसमें मुतमक्किन जो इबारत में ना आया हो वो उस वक्त तक क्या रहता है? मबनी पर सुकून। जैसे ही इराब में आ जाए, इबारत में आ जाए, फिर वो अपने आमिल का इराब लेता रहता है, फिर वो मबनी नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है? मौरब।
फेल की तरफ हम आते हैं। फेल में फेल माजी मुकम्मल मबनी, फेल अमर हाजिर मारूफ मबनी। कितने सीगे हैं टोटल? ये 6। फेल मुजारे के सिर्फ 2 सीगे हैं, कौन से? जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, सिर्फ 2। सिर्फ 2 का क्या मतलब है? बाकी 12 क्या हो जाएंगे? मोहरब। बाकी 12 क्या हो जाएंगे? उसके बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं फेल मुजारे बानून ताकीद सकीला। सकीला कितने के साथ लगता है फेल मुजारे में? सकीला कितने के साथ लगते हैं? 14 के साथ। कितने के साथ लगता है? ये 14 हो जाएंगे। खफीफा कितने के साथ लगता है? ये 8 वाला। ठीक है, तो ये 8, ये 14, ये कितने हैं टोटल? 2। ये कितने हैं? 2। जमा मुअन्नस के 2 ही सीखे हैं ना। और इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 14। तो फेल माजी मुकम्मल 14, अमर हाजिर मालूम 6, फेल मुजारे जमा मुअन्नस व मुअन्नस गायब व हाजिर टोटल कितने? 2। फेल मुजारे बानून ताकीद सकीला कितने? 14, बानून खफीफा 8। ये मबनी है, ये मबनी है, बस इनके अलावा कोई मबनी नहीं। और भी जाना तो ये मबनी है, और इसके अलावा सारे क्या है? मुअर्रब। यहाँ तक समझ आ गई है? जान हो गए। अच्छा, अब जरा किताब को देखें हम। अच्छा, इसके साथ मैंने एक चीज आपको और समझाई जो आपकी किताब में लिखी है। एराब क्या होता है, महल्ले एराब क्या होता है, वो कोई बता सकता है क्या है? मसलन ये देखें जी, ये देखें जा फेल है ना, ये, और ये ज़ैद इसका फाइल है। फाइल क्या होता है? मरफू। क्या होता है? ये किसने इसको पेश दिए? जा ने दिए, तो ये क्या बना? आमिल। ये ज़ैद क्या बना? मामूल। अमल किया इसमें ना। अच्छा, क्या क्या दिए इसको? ये पेश। इसको क्या कहते हैं? एराब। एराब की तरह है दाल पर। दाल क्या है? महल।